पाठ 2 गुलाब सिंह। यह एक रोचक कहानी है बच्चों। स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए एक युवक गुलाब सिंह की कहानी है यह। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में अपने देश के लिए जान की बाजी लगा दी। पहले हम देखेंगे पाठ का आशय। इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है। इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। अब हम देखेंगे लेखिका परिचय। सुभद्र कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग यूपी में हुआ था। बाल्यकाल से साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। कविताओं के संकलन त्रिधारा व मुकुल नाम से प्रकाशित हुए हैं। बिखरे मोती तथा उन्मादिनी उनकी कहानी संग्रहों का नाम है। अब आगे जाते हैं पाठ की ओर। बच्चों, आप अपने अपने पाठ्य पुस्तक निकालिए और जैसे मैं पढ़ते जाऊंगी आप उन शब्दों में नज़र लगाइए। दिन और तारीख की ज़रूरत नहीं। जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले। उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से सहा न गया। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिया अपने भैया को। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को न बताई। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन का प्रेम की छाप पड़ गई। अब हम शब्दार्थों के ओर ध्यान देते हैं। ज़रूरत का अर्थ है आवश्यकता। दुलारा, लाडला, जैसे बच्चे माँ के लाडले होते हैं। गुस्सा, क्रोध, कोपा, छाप, असर, प्रभाव। तस्वीर का अर्थ है चित्र, चित्रपट। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। यहाँ पर दिन और तारीख की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। उनके घर में पिता, माता और एक गुड़िया सी बहन थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन गुलाब सिंह बीमार पड़ता है और उसकी माँ उसका खाना बिल्कुल बंद करती है, मगर उसकी बहन चुपके से गुड़ और चने खिलाती है। यहाँ बहन अपने भाई के संतोष के लिए माँ बाप के गुस्से को सहने को तैयार थी। उसी तरह भाई ने भी गुड़ चने की बात किसी से नहीं बताई। धीरे धीरे क्या हो गया, भाई का रोग भी उतर गया, पर भाई के मन पर बहन की प्रेम की छाप पड़ गई। ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, पिता की, माँ की उसके मन पर छप गई। बच्चों, यहाँ प्रश्न उठता है कि किस कारण से बालक का खाना बंद कर दिया गया। हाँ, बालक बीमार पड़ा था, इसलिए उसका खाना पीना बंद कर दिया गया। दूसरा प्रश्न यह है कि बहन ने भाई को क्या खिला दिया। बहन ने भाई को गुड़ और चना खिला दिया। ये देखिए बच्चों, एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई।
यह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकालना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया। एक दिन क्या हो गया? एक दिन ऐसी हवा बही कि सब लोग बहुत ಖುಷ್ हो गए। ಒಂದು ದಿನ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಗಾಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। इसी बीच में बड़ा भारी जुलूस निकालना था। जुलूस का अर्थ है ಮೆರವಣಿಗೆ, ಪ್ರೊಸೆಷನ್। ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು। लेकिन वहाँ का बादशाह का हुक्म का अर्थ है आदेश, आदेशा, हुक्म था कि जुलूस ना निकले। इसलिए शहर में क्या हुआ? इसलिए शहर में आतंक छा गया था। बादशाह का हुक्म सुनकर भाई बहन दोनों को गुस्सा आया। भाई ने बहन से कहा, बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। तो भाई बहन से पूछती है, कौन है यह बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। भाई कटु स्वर में बोलता है, हमारा देश तो बादशाह का गुलाम जो है, इसलिए ये सब हो रहा है। दोनों मिलकर यह तय करते हैं कि हम ज़रूर अपना झंडा निकाल लेंगे, हम ज़रूर जुलूस को आगे बढ़ाएंगे। आगे देखिए, झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया। लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया। झंडा तैयार था। भाई बहन जुलूस के लिए झंडे की तैयारी करने लगे। यहाँ बहन अपना पुरानी ओढ़नी फाड़ कर झंडा बनाती है, उसमें लाल हरा रंग भी चढ़ाती है। भाई ने खेलने के डंडे से इसे बांध दिया। इस प्रकार नया झंडा तैयार होता है। भाई झंडे को लेकर जुलूस निकालने के लिए तैयार हो जाता है। उसे देखकर बहन भी भैया के साथ चलने की तैयारी करती है, लेकिन भैया उसे रोकता है क्योंकि बहुत दूर जाना है और उसकी बहन थक जाएगी। इसलिए वो अपने बहन को पास बुलाकर कहता है, नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम क्या करो, रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। हाँ बच्चों, ये रोली क्या है? ये रोली तिलक लगाने की लाल बुकुनी है। ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ತಿಲಕವನ್ನಿಟ್ಟು ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ। ये था आज के पाठ का सारांश। फिर मिलेंगे अगले भाग में।